दोस्तों, चलो बात करते हैं प्राचीन भारत के बारे में। एक ऐसा समय जब बड़े बड़े राज्य थे और उससे भी बड़े दिमाग। ऐसा ही एक दिमाग था कौटिल्य का, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। वो बहुत ही बुद्धिमान विद्वान और रणनीतिकार थे। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, उनके मुख्य सलाहकार के रूप में काम किया। उनकी बुद्धिमानी और शिक्षाएं आज भी प्रसिद्ध हैं। कौटिल्य ने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी जिसका नाम अर्थशास्त्र है। यह किताब राजनीतिक और आर्थिक ज्ञान का खजाना है। आज भी दुनिया भर के विद्वान और नेता इसे पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का मतलब है धन का विज्ञान या राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विज्ञान। यह शासकों के लिए एक गाइड बुक है जो उन्हें राज्य को प्रभावी ढंग से चलाने की सलाह देती है। कौटिल्य का मानना था कि एक मजबूत और समृद्ध राज्य के लिए एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक की जरूरत होती है। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने, राज्य की रक्षा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियां बताई। उनकी शिक्षाओं में कूटनीति, जासूसी और जरूरत पड़ने पर युद्ध के महत्व पर जोर दिया गया है। अर्थशास्त्र 200-300 साल पहले लिखा गया था। यह हमें प्राचीन भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य की एक दिलचस्प झलक देता है। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब रथ युद्ध के मैदान में होते थे और राजाओं के पास बहुत शक्ति थी। यह किताब बहुत विस्तृत है। इसमें राजकाज से जुड़े कई विषयों को शामिल किया गया है। अर्थशास्त्र को 15 खंडों में बांटा गया है, जिसमें 150 से ज्यादा अध्याय हैं। यह शासन का एक विश्वकोश जैसा है। इसे एक राज्य को चलाने के लिए पूरी गाइड मानो। कौटिल्य कानून और व्यवस्था पर जोर देने वाले एक सुव्यवस्थित राज्य में विश्वास रखते थे। उन्होंने एक ऐसी न्याय व्यवस्था की वकालत की जो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो। अर्थशास्त्र के मुख्य विषयों में से एक मजबूत अर्थव्यवस्था का महत्व है। कौटिल्य समझते थे कि एक समृद्ध राज्य के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार की जरूरत होती है। उन्होंने कराधान और व्यापार के माध्यम से राजस्व पैदा करने के तरीके बताए। उन्होंने संसाधनों के कुशल प्रशासन और प्रबंधन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। यह किताब शासन के कई पहलुओं पर बात करती है। इनमें शामिल है कराधान, कैसे करों को निष्पक्ष और कुशलता से इकट्ठा किया जाए, कानून, कैसे एक न्यायपूर्ण कानूनी व्यवस्था बनाई जाए, वाणिज्य, कैसे व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाए, सेना, कैसे एक मजबूत सेना बनाई जाए और राज्य की रक्षा की जाए। भाग 4, मौर्य साम्राज्य का मार्गदर्शन। मौर्य साम्राज्य के उदय में अर्थशास्त्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौटिल्य के ज्ञान से निर्देशित चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को एक कर दिया। उन्होंने एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की जो एक सदी से भी अधिक समय तक चला। इस किताब के सिद्धांतों ने शासन के लिए एक रूपरेखा दी। कौटिल्य की शिक्षाओं में कूटनीति, दूसरे राज्यों के साथ बातचीत करने, जासूसी, आगे रहने के लिए जानकारी इकट्ठा करने और साम्राज्य को मजबूत करने के लिए साझेदारी बनाने जैसे रणनीतिक गठबंधनों के महत्व पर जोर दिया गया। भाग 5, आधुनिक समय के लिए प्राचीन ज्ञान। आज भी अर्थशास्त्र प्रासंगिक है। इसके कालातीत सिद्धांत नेतृत्व, रणनीति और शासन में जानकारी देते हैं। नेता और नीति निर्माता इस प्राचीन ग्रंथ से बहुमूल्य सबक सीख सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि सदियों पहले शासकों के सामने आई कई चुनौतियां आज भी मौजूद हैं। अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय विचारों की प्रतिभा का प्रमाण है। यह उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सत्ता, शासन और एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज की खोज की जटिलताओं को समझना चाहते हैं। धन्यवाद।